नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था। पिछले टॉपिक में हमने देखा था जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और कौन सा जनरेटर? जो एसी करंट पैदा करे, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करे। अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई अल्टरनेटिंग करंट कैसे पैदा होता है, ठीक है, और एसी करंट क्या होता है उस पर भी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो अभी एसी करंट कैसे जनरेट होता है ये अपन ने समझ लिया, ठीक है, एसी करंट कैसे जनरेट होता है। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घर में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? वो एसी करंट होता है, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना है कि हमारे घर की इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी होती है, ठीक है। हमारे घर की इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे अपन लाइट चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ओवन चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, ठीक है। हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो कैसा है, वही हमें इस टॉपिक में देखना है। टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक हमारे घर की, ठीक है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट कैसी होती है, अभी ये हमें देखना है। तो देखो, अभी हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है, जो पावर हाउस होते हैं, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर है, उसमें पावर हाउस है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो उस शहर से मेरे शहर तक आएगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, किसके थ्रू आएगी? वायर्स के थ्रू, ठीक है। बड़े बड़े टावर्स होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, हमने देखे हैं कि भाई खेतों में ऐसे बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उस पर बहुत बड़ी तारें लगी हुई होती है, ठीक है, उस पर बहुत बड़ी वायर्स होती है। तो उस पावर हाउस से हमारे शहर तक बिजली आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। और हमारे शहर में हर शहर का एक खुद का सब स्टेशन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का हर शहर का सब स्टेशन रहता है। और उस सब स्टेशन से पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आई शहर में, शहर से इलेक्ट्रिसिटी शहर में सब स्टेशन में आई पहले, ठीक है, और सब स्टेशन से पूरे शहर में, पूरे गांव में क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो वही हमने देखा है कि शहर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है कि भाई खंभा होता है, ठीक है, खंभे होते हैं, खंभों पे बहुत सारे वायर्स होते हैं, ठीक है, उस खंभों पे बहुत सारी तारें लगाई हुई होती है। आले चले तुमको तारों के शहर में, ठीक है, तारे, वायर्स। तो हमारे घर में उस वायर्स में से, ठीक है, खंभे पे जो वायर्स है उस वायर्स में से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, और हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पूरा कैसे होता है, अभी ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल, ये एक खंभा है, ठीक है, ये एक खंभा है, उसमें तारे होंगी, खंभे पे तारे होंगी। तो उसमें से खंभे पे जो वायर्स होगी उसमें से दो वायर हमारे घर पे आएगी, ठीक है। खंभे पे से जो इलेक्ट्रिक पोल हम बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल, वहां से दो तारे, उसमें से दो वायर्स हमारे घर पे आएंगी। कितनी वायर्स? दो वायर्स। उसमें से एक होगा लाइव वायर, ठीक है, उसमें से एक होगा लाइव वायर और दूसरा होगा न्यूट्रल वायर, ठीक है। लाइव वायर में से करंट अंदर आएगा, ठीक है, एसी करंट, लाइव वायर में से करंट अंदर आएगा और न्यूट्रल वायर में से करंट वापस जाएगा, ठीक है। तो खंभे में से हमें कितनी तारें मिलती है? खंभे में से कितनी वायर्स आती है हमारे घर पे? दो वायर्स आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बैटरी है, ठीक है, और ये है अपनी एलईडी। तो अगर एलईडी को बैटरी से मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा कि इस वाली तार से, इस वाले वायर से करंट एलईडी में जाएगा और बाजू वाली जो वायर है, ठीक है, उसमें से करंट वापस बैटरी में जाएगा, ठीक है। एक में से करंट जा रहा है, दूसरे में से वापस आ रहा है। वैसे इधर भी ऐसा ही है कि लाइव वायर में से करंट जा रहा है, ठीक है, लाइव वायर में से करंट जा रहा है और न्यूट्रल वायर में से करंट वापस आ रहा है, ठीक है, लाइव वायर में से करंट जा रहा है और न्यूट्रल वायर में से करंट वापस आ रहा है। तो अभी हमें पूरा जो करंट है उसका सफर देखना है कि घर में करंट कैसे आता है, उसका क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे घर में। तो देखो भाई, लाइव वायर से चालू करते हैं, ठीक है, लाइव वायर से करंट अंदर आती है। तो भाई जो दो मेन वायर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल से, इलेक्ट्रिक खंभे से जो दो मेन वायर्स, ये दो मेन वायर्स हमारे घर पे आती है, ठीक है, उसको हम मेन सप्लाई कह सकते हैं और उसको मेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दो जो वायर, ये खंभे से दो वायर हमारे घर पे आती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? मेंस, क्योंकि यही मेन है, यही मेन सप्लाई है, ठीक है, घर में इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये दो वायर्स हो गए अपने मेंस, ठीक है। तो अभी करंट लाइव वायर में से अंदर जाएगा, ठीक है, लाइव वायर में से अंदर आएगा करंट।
तो जैसे ही लाइव वायर में से करंट अंदर आ रहा है, यहां बीच में क्या पड़ रहा है, फ्यूज पड़ रहा है, ठीक है। फ्यूज, फ्यूज किसके लिए लगाया अपन ने, फ्यूज एज अ सेफ्टी मेजर, ठीक है, सेफ्टी के लिए लगाया है कि भाई अगर ज्यादा करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ज्यादा करंट सर्किट में से फ्लो कर गया, अगर खंबे में से ज्यादा करंट आ गया तो क्या होगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, एसी है, फ्रिज है, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है भाई, ज्यादा करंट चला गया तो उसके लिए क्या होता है, हमने पहले ही करंट एंटर कर रहा है, पहले ही हमने फ्यूज लगा दिया कि अगर करंट थोड़ी भी ज्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या होगा कि फ्यूज का जो वायर होगा, फ्यूज का वायर क्या होगा, पिघल जाएगा, ठीक है, फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा, यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगी और जो ज्यादा करंट है वो आगे फ्लो ही नहीं करेगी, ठीक है। फ्यूज एज अ सेफ्टी मेजर लगा रहे अपन कि ज्यादा करंट आगे फ्लो ना करे, और अगर ज्यादा करंट आ जाए तो फ्यूज की वायर जो है वो क्या कर जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो फ्यूज की वायर की स्पेशलिटी हमको पता है कि भाई वो वायर होती है एकदम पतली, काफी थीन वायर होती है, इससे क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, उससे ज्यादा हीट पकड़ेगा वो। दूसरा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, आसानी से पिघल जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करंट आया तो क्या होगा कि ये जो फ्यूज का वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाएगा और जो ज्यादा करंट है वो अंदर सर्किट तक नहीं जाएगी। तो सेफ्टी मेजर हमने पहले ही भाई प्रोटेक्शन ले लिया, ठीक है, पहले ही अपन ने प्रोटेक्शन ले लिया। तो लाइव वायर में से, फ्यूज में से होकर करंट आया यहां पर इलेक्ट्रिक मीटर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मीटर किसके लिए अपने को पता है भाई, मीटर है कि भाई हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए है अपना मीटर। तो अभी मीटर में से वायर, लाइव वायर कहां जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ये है अपना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देखो हमारा जो घर होता है उसमें दो सर्किट्स होती है, ठीक है, हमारे घर में जो सर्किट होती है उसमें मेनली दो सर्किट्स पाई जाती है। एक सर्किट होती है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक सर्किट होती है जहां पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, और दूसरी सर्किट होती है जिसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक होती है 5 एम्पियर वाली सर्किट और दूसरी होती है 15 एम्पियर वाली। अभी 5 एम्पियर वाली जो सर्किट है वो किसके लिए, ऐसे अप्लायंसेस जिसमें ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, कम करंट पे भी काम चल जाएगा, जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, अपना टीवी है, अपन मोबाइल चार्ज करते हैं, उसमें 5 एम्पियर करंट लगता है, ठीक है, तो उनके लिए 5 एम्पियर की अलग सर्किट, ठीक है, 5 एम्पियर करंट लगता है इसमें ये अप्लायंसेस चलाने में। और दूसरा है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर्स वाली सर्किट। तो ऐसे अप्लायंसेस जिनको ज्यादा करंट चाहिए भाई, उनको ज्यादा चाहिए करंट, ठीक है, एसी है, फ्रिज है, गीजर है, इनको ज्यादा करंट चाहिए तो उनके लिए अलग सर्किट है, ठीक है, उनके लिए अलग सर्किट है 15 एम्पियर वाली सर्किट, ठीक है, 15 एम्पियर करंट वाली सर्किट। तो हमारे घर में कितनी सर्किट होती है, दो सर्किट होती है, एक 5 एम्पियर वाली किसके लिए, जिनको कम करंट की जरूरत पड़ती है उनके लिए, और दूसरी सर्किट होती है ऐसे अप्लायंसेस जिनको ज्यादा करंट की जरूरत पड़े, ठीक है। तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होगा कि वायर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, वायर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे ये लाइव वायर है, ठीक है, लाइव वायर यहां से आ रहा है तो लाइव वायर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लाइव वायर की एक ब्रांच जा रही है, ये 5 एम्पियर वाली सर्किट है, ठीक है, ये 5 एम्पियर वाली सर्किट है। तो यहां पर लाइव वायर की एक ब्रांच जा रही है 5 एम्पियर वाली सर्किट में, ठीक है, लाइव वायर की एक ब्रांच जा रही है 5 एम्पियर वाली सर्किट में, और लाइव वायर की दूसरी ब्रांच जा रही है 15 एम्पियर वाली सर्किट में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कि सर्किट्स में, ठीक है, सर्किट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है इधर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो अभी देखो, अभी 5 एम्पियर वाली सर्किट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, कि 5 एम्पियर वाली जो सर्किट होती है उसके जो सॉकेट्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसे जिसमें अपन फोन चार्ज करते हैं, ठीक है, पंखे का वायर जोड़ते हैं, तो इस टाइप के सॉकेट्स होते हैं किस, कौन सी सर्किट के लिए, 5 एम्पियर वाली सर्किट के लिए, ठीक है, इस टाइप के सॉकेट्स होते हैं। और जो 15 एम्पियर वाली सर्किट होती है, ठीक है, 15 एम्पियर जिसपे अपन एसी जोड़ते हैं, फ्रिज जोड़ते हैं, गीजर जोड़ते हैं, उनके लिए इस टाइप के सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के सॉकेट्स होते हैं
15 एम्पियर वाली सर्किट के लिए। तो अभी 5 एम्पियर वाली सर्किट पे कॉन्सेंट्रेट करो कि भाई लाइव वायर आया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, लाइव वायर, एक वायर जाएगा 5 एम्पियर वाली सर्किट में और एक वायर जाएगा 15 एम्पियर। तो अभी देखो 5 एम्पियर वाली सर्किट में वायर जा रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर वाली सर्किट में वायर जा रहा है और लाइव वायर ये जो है ये है अपने सॉकेट्स, ठीक है, ये है अपने सॉकेट्स। सॉकेट्स इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसे 3 होल्स होते हैं सॉकेट में। ये एक होता है लाइव, ठीक है, लाइव वायर के लिए यहां होता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है न्यूट्रल वायर के लिए, और ये होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको, अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। ये सॉकेट होता है, सॉकेट अपना ऐसा सॉकेट है, ठीक है। यहां पर अभी तुम बोलोगे कि यहां पे तो भाई 5 होल्स है, तो ये 5 होल्स इसलिए है कि कुछ कुछ प्लग्स में क्या होता है कि ये प्लग है, ठीक है, तो ये दोनों पिन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा कम हो सकती है, ठीक है, तो ये इसमें फिट बैठेगा तो इसमें फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। इसलिए जो ये दोनों होल्स है, ठीक है, ये लाइव वायर के और उसके बाजू वाले कौन से, न्यूट्रल वायर के, और उसके ऊपर वाला अर्थिंग का, ठीक है। तो देखो कि 3 होल्स, ठीक है, उसमें से एक होल लाइव वायर के लिए जिसमें से करंट एंटर करेगी, ठीक है, लाइव वायर के लिए जिसमें से करंट एंटर करेगी, और ये न्यूट्रल वायर के लिए दूसरा होल है न्यूट्रल वायर के लिए जहां से करंट एग्जिट करेगी, ठीक है। तो यहां पर लाइव वायर एंटर हुआ, ठीक है, लाइव वायर एंटर हुआ सॉकेट में और यहां से न्यूट्रल वायर से करंट वापस जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना सॉकेट कि भाई ऐसी पिन होती है, ठीक है, ऐसी 3 पिनों वाला ऐसा प्लग होता है, तो ऐसे अपन लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे सॉकेट में ऐसे लगा सकते हैं। तो अभी देखो लाइव वायर में से करंट आएगा, ठीक है, सॉकेट के इस होल में, और ये जो सॉकेट का होल है वो कनेक्टेड रहेगा न्यूट्रल वायर से, ठीक है, तो करंट यहां से वापस जाएगी। वैसे ही यहां पे लाइव वायर इस होल में आएगा, ठीक है, लाइव वायर इस होल में आएगा, और जो दूसरा होल है ये किसके लिए है, दूसरे होल से करंट वापस जाएगी। ये वैसे ही यहां पर लाइव वायर से करंट अंदर आ रही है, ठीक है, और न्यूट्रल ये जो होल है वो कौन से वायर से कनेक्टेड रहेगा, न्यूट्रल वायर से, ठीक है। तो लाइव वायर से करंट आ रही है और न्यूट्रल वायर से करंट रिटर्न वापस जा रही है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अभी ये जो तीसरा छेद है, ये जो तीसरा होल है, ठीक है, भाई ये किसके लिए है, तीसरा होल किसके लिए है, तीसरा होल है अर्थिंग के लिए। किसके लिए भाई, अर्थिंग के लिए, ठीक है, तीसरा होल है अर्थिंग के लिए। अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई अर्थिंग क्या है, ठीक है, अर्थिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किसके बने होते हैं, मेटल बॉडीज के बने हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवन है, ठीक है, तो उसकी जो बाहरी बॉडी है, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी, वो किसकी बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है। तो अभी कभी कभी क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये है अपनी मेटल बॉडी, तो अंदर काफी सारे वायर्स होंगे, ठीक है। तो अभी गलती से क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि अंदर वायर्स क्या होता है कि वायर्स की इंसुलेशन निकल जाती है, ठीक है, वायर्स की इंसुलेशन निकल गई, और अगर वायर टच कर गया इधर मेटल बॉडी पे, तो पूरी बॉडी पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कि भाई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसकी बॉडी मेटल से बनी है। अगर गलती से कोई वायर, ठीक है, कोई वायर की इंसुलेशन डैमेज हो गई और वो वायर टच कर गया कहां पे, इधर अप्लायंस की बॉडी पे, तो पूरी जो बॉडी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पूरी बॉडी है उस पे करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर गलती से हमने इसको टच कर लिया, खतरनाक झटका लगेगा भाई, ठीक है, अगर गलती से हमने टच कर दिया तो क्या होगा, शॉक लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया। इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि यहां से क्या किया कि इसकी बॉडी, ये जो मेटालिक बॉडी जो होती है जिन अप्लायंसेस की, तो उनकी बॉडी से एक वायर निकाला गया, ठीक है, एक वायर जो होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का। लाइव वायर होता है रेड का, ठीक है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का, और अर्थ वायर ग्रीन कलर का। उससे एक ग्रीन कलर का वायर निकाला, ठीक है, वायर था उसकी ग्रीन इंसुलेशन, और उस वायर को क्या किया, धरती में गाड़ दिया, ठीक है, जमीन में गाड़ दिया, एक मेटल प्लेट के साथ जमीन में गाड़ दिया। इससे क्या होगा कि देखो जमीन जो है, ठीक है, धरती माता,
उनका पोटेंशियल कितना होता है, यहां पर पोटेंशियल यहां होता है 0। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर यहां पर करंट फ्लो कर रही है मेटल सरफेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की मेटल सरफेस पे अगर करंट फ्लो कर रही है तो अर्थ वायर के थ्रू वो कहां चले जाएगा, करंट सीधे जमीन में चला जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर 0 है तो सीधी बात है भाई कि करंट मेटल बॉडी से सीधा कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। ठीक है, और अगर इस कंडीशन में अगर हम मेटल बॉडी को टच करेंगे तो क्या होगा कि झटका लगने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है और ये जो करंट होता है, करंट कहां से जाना पसंद करेगा, जहां लो रेजिस्टेंस मिल रहा हो। तो यहां से अर्थ वायर से उसको लो रेजिस्टेंस मिल रहा है तो अर्थ वायर से ही जाएगा ना, हमारी बॉडी से क्यों जाएगा। ठीक है, तो अर्थ वायर किसके लिए, सेफ्टी मेजर के लिए। ठीक है, तो ये जो तीसरा होल है, ठीक है, तीसरा होल ये है अर्थिंग के लिए। ठीक है, ये तीसरा होल है अर्थिंग वायर के लिए। तो यहां से अर्थिंग वायर निकलता है। ठीक है, हर तीसरे होल से अर्थिंग वायर निकलता है और उस अर्थिंग वायर को नीचे अपन जोड़ते हैं जमीन में। ठीक है, मेटल प्लेट के साथ जमीन में जोड़ते हैं। ठीक है, काफी सारे अपना जो टीवी का जो प्लग होता है, ठीक है, वो भी उसमें भी 3 पिन होती है। ठीक है, बहुत सारे ओवन का जो होता है उसमें भी 3 पिन होती है, एसी का होता है उसमें भी 3 पिन होती है। ठीक है, गीजर का होता है उसमें भी 3 पिन होती है। तो जिसकी मेटल बॉडी है, जिन अप्लायंसेस की, उसमें क्या होता है, अर्थिंग होता है। और देखो अर्थिंग का क्या है कि अर्थिंग हमें खुद करवानी पड़ती है भाई। ठीक है, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उससे आ जाएगा। ठीक है, कंपनी से आ जाएगा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, लेकिन ये जो अपना अर्थिंग है वो खुद करवाना पड़ेगा। हर घर में अर्थिंग नहीं होता। ठीक है, आप घर में पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स को कि भाई हमारे घर में अर्थिंग है कि नहीं है। ठीक है, हर घर में नहीं होता अर्थिंग, अर्थिंग हमें अलग से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो तीसरा होल है वो किसके लिए है, अर्थिंग के लिए है। ठीक है, कि यहां से अगर मेटल सरफेस में करंट फ्लो कर रहा है तो वो अर्थिंग वायर में आ जाएगा और ये वायर, ये जो तीसरी पिन है, ठीक है, ये जो तीसरी पिन उसके थ्रू कहां, उसका कनेक्शन कहां है, यहां पर जमीन पे है। ठीक है, यहां पर सॉइल में। तो इससे क्या होगा कि हमें शॉक लगने का चांस नहीं रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है, मेरे पास ये 1988 की एक पुरानी म्यूजिक सिस्टम है और इसकी जो पूरी बाहर की एक्सटर्नल बॉडी है, ठीक है, ये पूरी मेटल से बनी हुई है और इसके जो वायर्स है, देखो ये उसके फ्लोर पे टच कर रहे हैं और अगर गलती से किसी वायर का इंसुलेशन निकल गया और उसके जो बॉडी है उसको टच कर दिया तो पूरी बॉडी पे करंट आएगा। ठीक है, इसलिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। और बात इसमें यह है कि इसमें अर्थिंग है ही नहीं। देखो इसमें अर्थिंग है ही नहीं और 1-2 बार मुझे शॉक लग भी चुका है, इसलिए मैं इसको अभी यूज ही नहीं करता। इसलिए अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन अप्लायंसेस के लिए जिनकी बॉडी मेटालिक है। ठीक है, तो देखो ऐसे होता है हमारी सर्किट कि हमने देखा कि भाई 5 एम्पियर वाली सर्किट में ऐसा होता है और जो 15 एम्पियर वाली सर्किट होती है उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जो कि भाई लाइव वायर है, ठीक है, लाइव वायर उसकी दूसरी ब्रांच जा रही है कहाँ पे, 15 एम्पियर वाली सर्किट में। ठीक है, तो लाइव वायर यहाँ पर एक होल में लाइव वायर जुड़ेगा, दूसरे होल से निकलेगा न्यूट्रल वायर। ठीक है, एक होल में लाइव वायर जाएगा, दूसरे होल से निकलेगा न्यूट्रल वायर, एक होल में लाइव वायर जाएगा, दूसरे होल से निकलेगा न्यूट्रल वायर। ठीक है, ऐसे कि एक होल से करंट एंटर करेगा और दूसरे से करंट वापस चला जाएगा। और ये जो तीसरा होल है वो किसके लिए है, अर्थिंग के लिए। तीसरा होल अर्थिंग के लिए है कि भाई मेटल सरफेस पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये अर्थिंग वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। जय हो धरती माता की। ठीक है, तो ऐसे देखो दूसरी चीज कि यहां पर क्या है कि 5 एम्पियर वाली सर्किट और 15 एम्पियर वाली सर्किट दोनों में क्या है, अलग अलग फ्यूज लगाए गए हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर 5 एम्पियर वाली जो सर्किट है उसके पास अपना फ्यूज है। ठीक है, 5 एम्पियर कैपेसिटी वाला। और जो 15 एम्पियर वाली जो सर्किट है, 15 एम्पियर वाली जो सर्किट है उसके पास अपना अलग फ्यूज है, 15 एम्पियर की कैपेसिटी वाला। ठीक है, तो वो ये अलग अलग क्यों लगाए गए हैं, तो इमेजिन करो कि ये जो दोनों सर्किट है, ठीक है, ये दोनों जो सर्किट है उसके बीच में एक ही फ्यूज है। इमेजिन करो कि इन दोनों सर्किट के बीच में एक ही फ्यूज है और अभी अपन ने ऐसा फ्यूज लगाया 15 एम्पियर कैपेसिटी वाला, 15 एम्पियर कैपेसिटी वाला। ठीक है, 15 एम्पियर कैपेसिटी वाला। तो अभी क्या होगा
कि ये फ्यूज कब मेल्ट होगा, कि जब 15 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तभी ये मेल्ट करेगा। और अगर 5 एम्पियर सर्किट में 15 एम्पियर करंट आ गया तो ये सर्किट तो पूरी जल जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि हमने 5 एम्पियर के लिए भी अलग फ्यूज लगाया है। अभी दूसरी कंडीशन देखो कि अगर इन दोनों सर्किट के बीच में अपन ने 5 एम्पियर वाला जो है, ठीक है, 5 एम्पियर वाला फ्यूज लगाया है, तो क्या होगा कि भाई 15 एम्पियर का करंट तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर सिर्फ यही सर्किट काम करेगी, अगर 15 एम्पियर वाला करंट इससे फ्लो कर जाएगा तो पूरी सर्किट यहां से ब्रेक हो जाएगी, तो ना 5 एम्पियर वाली सर्किट काम करेगी और ना 15 एम्पियर वाली सर्किट काम करेगी। इसलिए अपन ने क्या किया कि 15 एम्पियर वाले सर्किट के लिए कि भाई 15 एम्पियर वाली जो सर्किट है उसके लिए अपना उसका पर्सनल फ्यूज, ठीक है, और 5 एम्पियर वाली जो सर्किट है उसके लिए उसका पर्सनल फ्यूज, ठीक है, दोनों को अपने अपने प्राइवेट फ्यूज दे दिए। ठीक है, तो ये है अपनी डोमेस्टिक सर्किट। तो कितने वायर से, यहाँ पे 3 वायर से, लाइव वायर जिससे करंट अंदर घुस रही है, ठीक है, न्यूट्रल वायर जिससे करंट रिटर्न वापस जा रही है, और तीसरा वायर जो है वो कौन सा है, अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का क्या सीन है कि भाई अगर मेटल सरफेस है किसी अप्लायंस की और उस मेटल सरफेस पे, ठीक है, मेटल सरफेस पे अगर गलती से करंट लीक हो रहा है, ठीक है, करंट लीक हो रहा है, तो अर्थ वायर की मदद से हम उस करंट को जमीन में गाड़ सकते हैं। ठीक है, जमीन में भेज सकते हैं उस करंट को। देखो ये है मेरे घर पे एक पुरानी इस्त्री पड़ी थी उसका वायर। ठीक है, तो ये देखो ये है लाइव वायर, यहां से करंट एंटर करेगी। ठीक है, ये है न्यूट्रल वायर, यहां से करंट बाहर निकलेगी। और ये है अर्थिंग वायर कि भाई इस्त्री की सरफेस पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो सीधे जमीन में चला जाएगा इस वायर के थ्रू। ठीक है, अगर मेरे घर में मैंने अर्थिंग करवाई है, ठीक है, तो ये अर्थिंग वायर, ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर, ऐसा होता है। ठीक है, अभी यहां पर एक चीज गौर करो कि यहां पर जितने भी सॉकेट्स हैं, ठीक है, वो कैसे लगाए गए हैं, पैरेलल कनेक्शन में। जितने भी सॉकेट्स है वो पैरेलल कनेक्शन में लगाए हमने। हाँ, ठीक है, इस सर्किट में भी देखो पैरेलल, ये दोनों वायर पैरेलल 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 क्यों लगाया हमने, तो देखो भाई उसका भी मैं एग्जांपल देता हूं। तो देखो कि 2 सॉकेट्स हमने सीरीज में लगाए। ठीक है, 2 सॉकेट्स हमने सीरीज में लगाए, ये एक सॉकेट हो गया, ठीक है, और यहां पर दूसरा सॉकेट ये हमने सीरीज में लगाए। फॉर एग्जांपल इस सॉकेट में जोड़ दिया हमने फैन और इस सॉकेट में जोड़ दिया हमने बल्ब। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी देखो कि अगर मुझे बल्ब चालू करना है और मैं ये स्विच ऑन करता हूं, ठीक है, बल्ब चालू करना है और ये स्विच ऑन करता हूं, तो भी बल्ब चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट यहां से टूटी हुई है, सर्किट कंप्लीट है ही नहीं। तो अगर मुझे यहां पर बल्ब चालू करना है तो ये स्विच भी ऑन करनी पड़ेगी, उसके लिए फैन भी चालू करना पड़ेगा, तभी जाकर बल्ब चालू होगा। ठीक है, तो भाई पीछे बल्ब लगा हुआ है तो उसको चालू करना है तो यहां पर फैन भी ऑन करना पड़ेगा, तो सर्दियों में भी दिक्कत होगी। अगर हमको सिर्फ बल्ब चालू करना है तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बल्ब चालू करना है तो उसके लिए फैन भी चालू करना पड़ेगा। सीरीज में ये दिक्कत होती है। ठीक है, अभी पैरेलल का क्या फायदा होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर फैन जोड़ा, ठीक है, मैंने यहां पर फैन जोड़ा, यहां पर बल्ब जोड़ा, तो यहां पर क्या होता है कि अगर मैं फैन यहां से बंद भी रखूं, ठीक है, फैन यहां से बंद भी रखूं तो बल्ब तो चालू रहेगा। ठीक है, पैरेलल से कनेक्शन, उसको तो करंट पहुंच रही है। ठीक है, तो पैरेलल का ये फायदा होता है। ठीक है, दूसरा कि पैरेलल का दूसरा क्या फायदा होता है कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो इनपुट करंट, इनपुट देते हैं अपन, ठीक है, इनपुट करंट देते हैं, तो वो कितना वोल्टेज मांगता है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अपना फैन हो, चार्जर हो, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इनपुट अपन देते हैं 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 220 वोल्ट चाहिए ही चाहिए, हम देते ही है। ठीक है, तो अगर सीरीज में है, ठीक है, अगर सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, ठीक है, और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा सीरीज में, तो सबको 220 वोल्ट तो नहीं पहुंच पाएगा। तो यही दिक्कत होगी, हमको क्या करना है, घर में सभी अप्लायंसेस में 220 वोल्ट पहुंचाने ही पहुंचाने हैं। ठीक है, चाहे वो चार्जर हो या फैन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चार्जर है, फॉर एग्जांपल ये चार्जर है, ठीक है, तो इस चार्जर में इनपुट जो दे रहे हैं अपन, इनपुट,
इनपुट दे रहे हैं 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, आउटपुट निकल रहा है 5 वोल्ट, इसको बाहर निकालना है 5 वोल्ट, लेकिन उसको चाहिए तो 220 वोल्ट ही, ठीक है, ट्यूबलाइट है उसको भी 220 वोल्ट चाहिए, चार्जर है उसको भी, इनपुट तो अपन 220 वोल्ट ही देते हैं, ठीक है, तो सबको 220 वोल्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कनेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, तो पैरेलल में क्या होगा कि हर सॉकेट में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट बना रहेगा, ठीक है। तो ये जो अपना है, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट जो अपने 2 तार आते हैं मेंस, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर में कितना होता है, एसी करंट का 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो भी करंट आता है उसका। और दूसरा 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, कितनी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी करंट की, 50 हर्ट्ज। अभी एसी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चीजें जो एसी डीसी वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मे बी आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एसी डीसी वाला जो एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, वो वीडियो को देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, उससे काफी हेल्प होगी आपकी। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और वोल्ट कितने हैं, 220 वोल्ट, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, हमारे घर पे जो बिजली आती है उसका, और उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, 50 हर्ट्ज। और हर घर में 2 टाइप की सर्किट है, एक 5 एम्पियर वाली और एक 15 एम्पियर वाली, ठीक है। और सॉकेट में 3 होल्स रहते हैं, एक होल होता है लाइव वायर के लिए, दूसरा न्यूट्रल वायर के लिए, यहां से करंट एंटर करेगा, यहां से बाहर निकलेगा, और तीसरा जो वायर है वो है अर्थिंग वाला, ठीक है। तो ये है अपनी डोमेस्टिक सर्किट की भाई घर में घर के इलेक्ट्रिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है।